अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल आई टेक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट द टाइप ऑफ कंप्यूटर। आई होप कि आपने मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर जो है उसको व्यू किया होगा, उसको अच्छी तरह से आपने लर्न किया होगा। उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज़्म, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, एंड दोज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स वर एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। आज हम जो टाइप ऑफ कंप्यूटर या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर बेस्ड ऑन देयर साइज़। उस पे अगर हम बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। अगर हम बात करते हैं वी विल स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर फ्रॉम द माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स वही कंप्यूटर्स हैं जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स कहते हैं और जो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर आजकल यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली डिज़ाइन किए गए थे कि कंप्यूटर एक इंडिविजुअल जो कंप्यूटर से काम करना चाहता है उसकी उस नीड को पूरा करने के लिए ये माइक्रो कंप्यूटर बने थे। इसीलिए इनको हम पीसी भी कहते हैं। पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। इसकी मदद से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस पे कंप्यूटिंग के काम कर सकते हो, आप कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस रन कर सकते हो, आप वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हो, फ़ोटो एडिटिंग, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, इंटरनेट, आप इसको नेट के साथ कनेक्ट करते हो, आप इस पे नेट यूज़ कर सकते हो। और जो बेसिकली जो माइक्रो कंप्यूटर है ये भी आगे से मज़ीद हम इनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और एक हम कहते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर्स। जो हमारे डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो आम वही कंप्यूटर हैं जो आप लोग देखते हो कि या तो आपने अपनी लैब्स में देखे होंगे, आपने अपने घरों में देखे होंगे। आपके पास उसमें दो चीज़ें आपको नज़र आती हैं अगर हम पेरिफेरल डिवाइसेस या दूसरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अभी हम डिस्कस ना करें तो आपको एक ऐसे टावर सा नज़र आता है, एक बॉक्स सा नज़र आता है जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं और उसके साथ आपको एक मॉनिटर की स्क्रीन, उसको हम डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं या उसको हम एलईडी एलसीडी कहते हैं, ये आपको नज़र आते हैं। टावर केसिंग जो है ये आपको वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है। वर्टिकल की फॉर्म में ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन के साथ पड़ी होती है और जब अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये टेबल पे ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम यूनिट पड़ा होता है और इसके ऊपर नॉर्मली आपको डिस्प्ले स्क्रीन नज़र आती है। और इसको आप ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं होते, इसको चलाने के लिए आपको जो एक सॉकेट होता है आपकी वॉल में लगा हुआ इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए उसके अंदर आपके उसके अंदर स्विच आपको इंसर्ट करना पड़ता है और इसके साथ आप अलग से कीबोर्ड लगाते हो, माउस लगाते हो, प्रिंटर या जो आपने और एक्स्ट्रा गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक या इसके अलावा भी कोई आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगाने हो तो वो अलग से इनके साथ लगाते हो। एक और तरह के माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर मोर एक्सपेंसिव एंड पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर। दे आर यूज फॉर कैलकुलेशन एंड ग्राफिकल वर्क। और जो आपका एक वर्क स्टेशन होता है इट कैन टैकल टास्क दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड। इट इज़ मोस्टली यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड ग्राफिक आर्टिस्ट जो हैं वो बेसिकली वो इसको यूज़ करते हैं और इसको भी आप उसी तरह अपने लोकल एरिया नेटवर्क के साथ अटैच कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा एक और टाइप का या हम उसको कह लें कि हमारा सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर है, सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर है, वो है सर्वर। सर्वर के आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसका पर्पस क्या है, सर्व करना। कि ये बाकी लोगों को, बाकी मशीन्स को, बाकी कंप्यूटर्स को सर्व करता है। बेसिकली इसका पर्पस जो होता है वो ये होता है और ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है दैट मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ नेटवर्क। इट कंट्रोल्स द एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ द नेटवर्क। आपके एक नेटवर्क के अंदर जितने कंप्यूटर्स अटैच होते हैं उस नेटवर्क में उस और उनको ये सब कंट्रोल करता है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड एरिया
टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर। ये आप समझ लें कि ये एक मेन है, जो जितना भी बाकी सारे स्टेशंस पे काम हो रहा होता है वो सारे का सारा इसके अंदर स्टोर होता है। आपने अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो आप सर्वर की मदद से इंस्टॉल करते हो। बाकी सारे टर्मिनल्स में जब एक कंप्यूटर जो है जब वो एक नेट के साथ कनेक्ट हो जाता है तो अब हम उसको कंप्यूटर नहीं कहते बल्कि अब हम उसको टर्मिनल कहते हैं। तो ये जो है ये बाकी सारे इसके साथ कनेक्टेड टर्मिनल्स जो हैं ये उनको सर्व करता है इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर भी एंड इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर भी। अगर जिस तरह आपको ये छोटी सी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नज़र आ रहा है कि एक सर्वर है और उसके साथ 4 टर्मिनल्स अटैच हैं। अब ये चारों टर्मिनल्स जो हैं इन्होंने आपस में भी कोई फ़ाइल शेयरिंग करनी है, आपस में भी कोई डाटा इधर से उधर भेजना है तो विद द हेल्प ऑफ सर्वर ये भेजेंगे। और अगर आपने इन सब पे कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो सिर्फ एक सर्वर पर बैठा हुआ पर्सन जो है वो सर्वर को यूज़ करके सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल कर सकता है। अगर आप इसके सारे नेटवर्क के साथ सिर्फ एक ही आप प्रिंटर लगा लेते हो तो ये सब के सब टर्मिनल्स जो हैं ये विद द हेल्प ऑफ सर्वर आपके एक ही प्रिंटर को यूज़ करके अपनी प्रिंटिंग की जो रिक्वायरमेंट है, अपनी प्रिंटिंग की जो जॉब है, टास्क है, वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे दूसरे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, दीज आर आवर पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर हमारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब अगर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी हो तो डेफ़िनेटली वो पहली बात ये ज़हन में आती है कि वो बहुत हल्का होंगे वेट में, साइज़ में छोटे होंगे। उनको चलाने के लिए हमें हर वक़्त जो है स्विच जो है वो वॉल के अंदर लगे हुए सॉकेट में इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, बैटरी ऑपरेटेड होंगे। और इसकी सबसे जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है दैट इज़ आवर लैपटॉप, जो कि अब मोस्ट कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये एक पोर्टेबल होता है, कम्पैक्ट कंप्यूटर होता है दैट कैन रन ऑन एन इलेक्ट्रिक वॉल आउटलेट एज वेल एज अ बैटरी यूनिट। मतलब दोनों तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इसका कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब के सब एक वन कॉम्पैक्ट यूनिट में होते हैं। जिस तरह आपको डेस्कटॉप में हमने देखा था कि आपको जगह जगह आपको अलग से नज़र आ रहा था कि जी माउस अटैच है, आल तो आप इसके साथ अटैच कर सकते हो लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बगैर भी आपका काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। और जो नोटबुक है वो भी इसी की ही एक एग्जांपल है, जस्ट लाइक लैपटॉप ही वो आप उससे काम कर सकते हो। एक और जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ हैंड हेल्ड। आपका जो होता है कि आप उसको हाथ में पकड़ सकते हो जस्ट लाइक योर मोबाइल फ़ोन्स। इसको हम पीडीए भी कहते हैं। पीडीए स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बेसिकली ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली इसका जो यूज़ है कि अपॉइंटमेंट बुक के तौर पे इस्तेमाल होता है, एड्रेस बुक के तौर पे इस्तेमाल है, कैलकुलेटर है एंड नोटबुक है। और ये बैटरी पे चलता है। इजीली आप इसको अपनी पॉकेट में रख सकते हो। आप अपने इसको हाथ में पकड़ सकते हो और फिर बाद में आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो अपने पीसी के साथ, अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ एज ए बैकअप। कि आपने जो इसमें काम करना है आपने उसको उसके साथ सिंक्रोनाइज़ कर दिया जैसे जैसे इसमें काम होता है, क्योंकि ये छोटा है साइज़ में, इसके पास इतनी ज़्यादा स्टोरेज और ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और बैकअप के लिए आप इसको अपने पर्सनल कंप्यूटर में, और वो कंप्यूटर आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप है या आप पे डिपेंड करता है, आप उसके अंदर इसको इसमें जो काम है इसका जो डाटा है उसको बैकअप कर सकते हो आपने बैक एंड के ऊपर। नेक्स्ट आती है जी हमारी, अब माइक्रो कंप्यूटर हमारे ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है जी? इट इज़ लार्जर एंड मोर फुल पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960। ये क्या होता है जी? इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर्स। It is more reliable than desktop computer, and mini computers are also called mid-range server, and it is more costly than micro computer. और आपके जो मिनी कंप्यूटर हैं दे कैन सर्व अप टू सेवरल हंड्रेड्स कनेक्टेड कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में, क्योंकि हमने इसको मिड रेंज सर्वर कहा है तो सर्वर जो है कहाँ यूज़ होता है? नेटवर्किंग में यूज़ होता है, जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ लेते हो। तो मिनी कंप्यूटर अगर आपका सर्व कर रहा है आपको एज ए सर्वर, तो आप इसके साथ सेवरल हंड्रेड कंप्यूटर जो हैं उनको कनेक्ट कर सकते हो और ये उनको साइमल्टेनियसली, यानी ये नहीं कि एक वक्त में एक ने काम किया फिर उसने ख़त्म किया फिर दूसरे, सब इकट्ठे ही इस पर काम कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉर्मली असेस्ड बाय यूज़र थ्रू पर्सनल कंप्यूटर और टर्मिनल।
अब आपको ये है कि टर्मिनल मैंने पहले भी आपको बता दिया, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि अ डिवाइस विद ए मॉनिटर एंड कीबोर्ड इज़ कॉल्ड टर्मिनल एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड डम टर्मिनल. इट हैज़ नो प्रोसेसिंग पावर एंड कैनॉट वर्क एज स्टैंड अलोन कंप्यूटर. और इसको काम करने के लिए आपको सर्वर के साथ ही कनेक्ट करना पड़ता है. और अगर हम देखें या डिस्कस करना चाहें कि इसके यूजेस क्या हैं मिनी कंप्यूटर्स के, तो mini computers are often used by small and medium sized companies or departments, and they provide centralized store of information and computer programs. अब अगर हम इससे थोड़ा सा और बड़े की तरफ जाएं साइज़ में और थोड़ी सी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड की तरफ हम बात करें, तो इसकी जो अगली आती है टाइप ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ आवर मेन फ्रेम कंप्यूटर. आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इट इज़ ए लार्ज कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ प्राइस, पावर एंड स्पीड, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975. एंड दीज कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल दैन मिनी कंप्यूटर. And the mainframe computer consists of multiple processors. It is specially designed to perform multiple tasks for multiple users simultaneously. अब ऐसा नहीं है कि लोग या यूज़र एक से ज़्यादा हैं, बल्कि एक से ज़्यादा यूज़र एक से ज़्यादा काम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं. एंड इट इज़ डिज़ाइंड फॉर हाई रिलायबिलिटी. बहुत ट्रस्ट वर्दी है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो. एंड इट ऑफन रन्स 24 आवर्स अ डे. इट कैन बी सर्विस्ड एंड अपग्रेडेड वाइल इट इज़ रनिंग. ऐसा नहीं है कि वो काम कर रहा है और उस दौरान में उसको कोई सर्विस की ज़रूरत है या आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो तो वो अपनी वर्किंग रोक लेगा. नहीं, आप वो काम कर रहा होगा, वो सर्व कर रहा होगा आपको, वो सारे काम कर रहा होगा, तो उसके दौरान में ही आपकी सारी चीज़ें आप उसकी सर्विस भी कर सकते हो और उसको अपग्रेड भी कर सकते हो. एंड इट इज़ आल्सो नोन एज एंटरप्राइज सर्वर और हाई एंडेड सर्वर. इससे पहले हमने मिनी कंप्यूटर का पढ़ा था कि वो मिड रेंज सर्वर थे. ये जो हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं, दीज आर हाई एंडेड सर्वर्स. और आपके ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, दे कैन सर्व सेवरल थाउजेंड्स यूजर्स साइमल्टेनियसली. दीज कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं. द यूज़र असेस अ मेन फ्रेम कंप्यूटर थ्रू ए टर्मिनल और पर्सनल कंप्यूटर. आपको टर्मिनल का मैंने बताया है कि टर्मिनल जो है उसके साथ उसका अपना प्रोसेसर नहीं होता, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, और वो यूज़ करता है ये सारी चीज़ें अपने सर्वर से. और जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है वो एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आप इसके साथ कनेक्ट करते हो. द प्राइस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज सेवरल $1,000 एंड कैन बी अप टू सेवरल $1,000,000. तो इसलिए ऐसा तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि जिस टाइम ये बने थे तो ये आम जिस तरह अब हम माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तब मेन फ्रेम जो थे वो ऐसे कंप्यूटर यूज़ नहीं होते थे. बहुत कम थे, ये कमर्शियली नहीं यूज़ होते थे. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. किस किस्म की वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? सच एज बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं और डिपार्टमेंट हैं, इसको यूज़ करते हैं. एग्जांपल्स अगर हम इसकी देखें तो ऑनलाइन द एयरलाइन यूज़ दीज कंप्यूटर्स टू मेंटेन फ्लाइट स्केड्यूल्स, टिकट रिजर्वेशन सिस्टम एक्सेट्रा. नेक्स्ट जो हम टाइप ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे, दैट आर आवर सुपर कंप्यूटर. नाम से ही पता चल रहा है जी, दी सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर. It is the biggest in size and the most expensive in price than any other computer जो अभी तक हम सब डिस्कस कर चुके हैं. And it was first developed in early 1970s. It is used to perform complex tasks. Very large, it has very large storage capacity and it can store several thousand times more data than an average desktop computer. अब क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ह्यूज इन साइज़ है, तो इट आल्सो कंज्यूम्स सो मच एनर्जी. इट कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 1 second. The modern supercomputers consist of thousands of microprocessors. The cost of one supercomputer can be up to several $billion.
बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ह्यूज इन साइज़ हैं, कॉस्टली हैं। और ये कब थे? 1970s की बात है जब ये सुपर कंप्यूटर्स बने थे। एंड द सुपर कंप्यूटर इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर वेदर प्रेडिक्शन। ये जो अब आपको इतनी अच्छी वेदर फोरकास्ट मिलती है कि जी इस टाइम यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे धूप है, यहाँ पे ये है, और अब आप देखते हो कि ये बहुत एग्जैक्ट होती है अब फोरकास्ट। और ये सब की सब पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, विद द यूज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। कितनी वो एक्यूरेट, उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है, इतना वो एक्यूरेट एनालिसिस करता है कि वाकई ही जैसी फोरकास्ट जो है वो की जाती है बिल्कुल उसी तरह से ही होता है। अब आप इस तरह से देखते हो कि अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कोई ऐसा अलर्ट लगाया हुआ है तो वो वाकई आपको बताएगा कि जिस एरिया में आप मूव कर रहे हो या जिस एरिया में आप रहते हो तो कितने घंटे बाद, कितने मिनट्स बाद यहाँ पे बारिश होने वाली है। तो आप उस हिसाब से आप घर से बाहर निकलो तो उस हिसाब से आप प्रिकॉशनरी मेजरमेंट ले सको। तो आपकी ये एटॉमिक रिसर्च में यूज़ होते हैं, वेपन की डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फील्ड। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं टू सिमुलेट एयरक्राफ्ट एंड चेक इट्स परफॉर्मेंस। और जो है ये गवर्नमेंट लेवल पे यूज़ होता है सुपर कंप्यूटर डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए एंड हैवी जॉब्स के लिए। और इवन कि ये मूवीज़ में जो एनिमेशन के काम होते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ में जो एनिमेशन होती है मूवीज़ के अंदर, उसके लिए भी हमारे ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये यूज़ होते हैं। अच्छा, एक और तरह की एक नई कंप्यूटर की टर्म जो है वो इमर्ज हो रही है, दैट इज़ आवर एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड नाम से ही है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर धंसी हुई है, उसके अंदर गई हुई है, उसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहते हैं। ये जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं ये स्पेशल पर्पस डिज़ाइन किए गए हैं और ये वही काम करते हैं जिस प्रोडक्ट के अंदर इसको लगाया जाता है। यानी जो प्रोडक्ट का काम है ये वही काम सर अंजाम देते हैं, वही काम ये करते हैं। और ये बहुत स्मॉल इन साइज़ होते हैं और लिमिटेड सा इनका हार्डवेयर होता है। और इसकी अगर हम देखें कॉमनली यूज़ प्रोडक्ट क्या हैं, तो ये जो आपको आम नज़र आएगा आपके होम डिवाइसेस हैं। उसके अंदर आपके इसका प्रोग्रामेबल माइक्रोवेव ओवन्स हैं, आपका कोई सिक्योरिटी का मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, वीडियो रिकॉर्डर्स हैं, डीवीडी प्लेयर हैं, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल हैं। आपकी जो गाड़ियां हैं उनके कार इंजन कंट्रोलर्स हैं, एयर बैग्स हैं, वो एम्बेडेड कंप्यूटर की बेस्ट एग्जांपल हैं। तो इस तरह से ये बहुत छोटे इन साइज़ होते हैं और ये डिवाइस के अंदर लगा दिए जाते हैं। और ये किस हिसाब से काम करते हैं? दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इन विच दे आर एम्बेडेड। माय डियर व्यूअर्स, आई होप कि अब ये जो आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी दोनों टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। आज हमने इनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप जो है ये डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा और ये आपके लिए आप बहुत हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।